अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते हैं। मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पिच कोऑर्डिनेटर फाइट विद गौतम गंभीर। अच्छा, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। काउंट करते हैं 3, 2, 1, वीडियो स्टार्ट। यार अजीब है यार, ये बेन स्टोक्स खुद तो लड़ नहीं रहा और पिच क्यूरेटर को लड़ने भेज दिया गौती भैया से। देखो, जब टेस्ट मैच हो रहा था तब तो लड़ाई चली रही थी, अब तो टेस्ट मैच से पहले भी लड़ाई हो रही है। जिस तरह से इंडिया इंग्लैंड के बीच लड़ाइयां हो रही हैं, अब तो लगता है बस मारपीट होके रहेगी। वैसे भी इंग्लैंड वालों को देखकर धीरे धीरे ये लगने लगा है कि ये लोग लातों के भूत हैं, क्योंकि अभी तक आपको कल इंग्लैंड के ओवल मैदान के पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस और भारतीय कोच गौतम गंभीर के बीच भयंकर लड़ाई की फुटेज तो देख ही ली होगी आपने। दोनों का रिएक्शन यही था और गंभीर का हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो कहना चाहते हैं, आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। मुझे हैरानी है ये बात जानकर कि कुछ लोग हैं जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मुद्दे पर गौतम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही रिएक्शन है, ससुर। लेकिन आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं और मैं क्यों मानता हूं कि गौतम गंभीर नहीं बल्कि पिच क्यूरेटर की गलती है, ये वीडियो में आपको पता चलेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कल हुआ ये कि ओवल टेस्ट से 2 दिन पहले यानी कल टीम इंडिया का एक ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी इस प्रैक्टिस सेशन में शामिल हुए और पिच से थोड़ी दूर पर प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन कैनिंगस्टन ओवल के चीफ क्यूरेटर ली फोर्टिस को यह बात पसंद नहीं आई कि इतने सारे इंडियन खिलाड़ी एक साथ पिच के आसपास ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। फोर्टिस इस बात से भी नाराज थे कि कुछ प्लेयर और कोच पिच के बहुत नजदीक थे। फोर्टिस ने टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक से इसी बारे में बात कर रहे थे जब गंभीर उनके पास आए और क्यूरेटर से बात करने की कोशिश की। बात थोड़ी बढ़ी तो गंभीर के अंदर का दिल्ली वाला निकल गया। 2-4 उन्होंने वातानुकूलित शब्द क्यूरेटर को सुना डाले। इसके बाद क्यूरेटर ने गंभीर को चुप होने को कहा और यह भी धमकी दी कि वो मैच रेफरी के पास चले जाएंगे। गंभीर ने कोच कोटक को कहा कि वो क्यूरेटर से बात ना करें। फोर्टिस ने एक बार फिर गंभीर को वार्निंग देने की कोशिश करी और तब गंभीर ने कहा, यू स्टॉप इट। आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है। आप हमारे किसी खिलाड़ी को भी नहीं बता सकते कि उसको क्या करना है। आप सिर्फ एक ग्राउंड्समैन हैं और आप वही रहिए, इसके अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है। अब पिच क्यूरेटर फोर्टिस का कहना है कि अभी इस ग्राउंड पर बहुत क्रिकेट खेला जाना है और सितंबर तक सीजन चलेगा, इसलिए जितना हो सके पिच को बचाना है। लेकिन मीडिया में भारत की तरफ से बात करने आए कोच सितांशु कोटक ने कहा कि सपोर्ट स्टाफ में से कुछ लोग विकेट देखना चाह रहे थे और जब ग्राउंड्समैन ने कहा कि आप पिच से 2.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें, कोटक को यह बात बहुत अजीब लगी। तो कोचिस उधर खड़े थे, तभी उन्होंने कोई आदमी भेजा और बोला कि थोड़ा 2.5 मीटर इधर से दूर खड़े हो, विच वॉज लिटिल सरप्राइजिंग। क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि इंडियन सपोर्ट स्टाफ कोई पिच के करीब जा रहा था या उनको पता नहीं था कि पिच के करीब जाने का प्रोटोकॉल क्या होता है, बल्कि इंडियन सपोर्ट स्टाफ ने तो नॉर्मल स्पोर्ट शूज पहन रखे थे। उनके जूते में तो स्पाइक भी नहीं थे जिनसे पिच खराब हो सकती थी। कोटक ने कहा कि ग्राउंड्समैन को यह पता होना चाहिए कि जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं वो खुद भी प्रोफेशनल लोग हैं और हम लोग खुद भी ग्राउंड को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। गंभीर और फोर्टिस के बीच लड़ाई में क्या क्या हुआ और क्या क्या बोला गया, इस बारे में कोई जानकारी तो उन्होंने कोटक ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने हिंट दिया कि जो बोलने की टोन थी फोर्टिस की, उसी की वजह से झगड़ा बड़ा हो गया। अब इंग्लैंड में कबीर दास जी तो हुए नहीं जो वहां के बच्चों को ये वाला दोहा सिखाया जाए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे आपहु शीतल होए, इसीलिए वो लोग कुछ भी बोल देते है कि नहीं। लेकिन उनका पाला पड़ गया कोच गंभीर से और गंभीर भी कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने शाहिद अफरीदी और विराट कोहली को सुना रखा है, फिर फोर्टिस की इस खेत की मूली है भैया। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में गंभीर को ही दोषी ठहरा दिया है और कहा है, लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि गंभीर ने जिस तरीके का बर्ताव किया है उससे भारत की बेइज्जती हुई है। अरे भाई, पहली बात तो ये है कि वो आदमी भारत के लिए ही वहां पर खड़ा हुआ था, टीम इंडिया के लिए ही लड़ाई लड़ रहा था और अपने प्लेयरों को ही प्रोटेक्ट कर रहा था। वो मकान का किराया वसूलने या कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी ना लड़ने गया था। आप किसी भी खिलाड़ी के फैन हो सकते हो सकता है आपको गंभीर की कोचिंग स्टाइल भी पसंद ना हो, लेकिन इस मुद्दे पर हर हिंदुस्तानी को गंभीर के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि गंभीर ने जो किया बिल्कुल सही किया। तीसरे टेस्ट के बाद से ही इंडिया इंग्लैंड के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं रहे और चौथे टेस्ट के बाद तो हो सकता है बेन स्टोक्स ने ही पिच क्यूरेटर को बुलाकर बोला हो कि भाई इंडिया वालों को देख लेना, क्योंकि पिच क्यूरेटर की बात सुनकर मोदी जी भी कह रहे हैं क्या हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि जिस क्यूरेटर को यह प्रॉब्लम था कि इंडियन टीम पिच से 2.5 मीटर दूर क्यों खड़ी है, वही क्यूरेटर 2023 वाली एक सीरीज में एक मैच से पहले पिच के बीचों बीच खड़ा था इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम के साथ। तब पिच डैमेज नहीं हो रही थी चचा, तब क्यों ऐसे खड़े थे जैसे सरसों के खेत में काजल और शाहरुख खान खड़े होते हैं, बताओ। बात तो सही है।
इसलिए गंभीर भाई को तो मेरा फुल सपोर्ट है। आप भी सपोर्ट करते हो गौती भैया को, गौतम गंभीर को, तो कमेंट करके बताना। और अगर नहीं करते सपोर्ट तो क्यों नहीं करते वो भी जरूर कमेंट करना। बाकी जाने से पहले इस बेन स्टोक्स के दोस्त को भी बेन स्टोक्स बोलते हुए कुछ ना कुछ जरूर लिखना। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। वीडियो खत्म हो गई भाई। आज वाली तो वीडियो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये भाई मुझे तो भाई हालांकि क्रिकेट खेलता रहा हूँ, लेकिन भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे वो प्रोटोकॉल का पता नहीं कि पिच के प्रोटोकॉल क्या होते हैं या इसमें बात जो वो क्लियर की है भाई के एक होते हैं जो खेलने वाले शूज होते हैं ना, उनके नीचे कील लगे होते हैं, स्पाइक्स होते हैं सभी के लगे। वो दूसरा जो होते हैं नॉर्मल, उस पे अगर बंदा पिच के ऊपर चढ़ भी जाए तो मैं कहता हूँ कुछ होने वाला नहीं। उसमें यार एक चीज मैं बताऊं, यकूब भाई क्रिकेट देखते हैं, बात ये होती है कि डायमीटर का आप साथ एरिया कि आपने उसको स्पेस देनी है, वहां पे नहीं ना। अब उसके साथ ही वो इंडिया नेट सेशन कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, वो बॉल भी आती है, सारे प्लेयर हैं, चाहे दूसरे शूज भी हों, क्योंकि ये पिच यानी सितंबर तक उनका एक ना ये क्रिकेट का टाइम पीरियड होता है इंग्लैंड का। तो रूल्स के हिसाब से यहाँ भी यही होता है कि आपने पिच के चारों तरफ 2.5 मीटर किसी किस्म का अपने अंदर नहीं आना होता। उसके अंदर जाल लगा नहीं यार, पिच तो के पूरा ग्राउंड में पिच अलग होती है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे को तो ये वही पिच पे खड़े हो गए थे जहाँ पे मैच होना था। मेरे तो भाई लोग बात होते सुनो, हैं यहाँ पर मैच होना, लोग देखने भी चले जाते हैं, इसमें कोई मैं यार समझ तो नहीं लोगों ने ग्राउंड में थोड़ी जाना होता है। 2.5 मीटर वो का खिलाड़ी है, आम लोग तो भी खिलाड़ी उस पिच पे नहीं जाते, का असूल है क्रिकेट का। 2.5 मीटर के वो अंदर उसके भी अलग है। आप गए, जो मर्जी प्रैक्टिस करो। आप कहते तो जाल मैं लगाए भी तो पूरा अपने ग्राउंड नहीं खाली पिच पे- यार। आप जाल आपके कहने का ये मतलब है कि गौतम गंभीर जो है वो यहाँ पर झूठे हैं। उसका रवैया गलत है। गौतम कबीर नहीं गया वहाँ पे जो चलो, लेकिन वो वकालत तो अपने लोगों की कर रहा था। इंडियन जो बैटिंग कोच है ना, वो बिल्कुल पिच के पास प्रैक्टिस सेशन कर रहा था। उसने यही कहा कि आप 2.5 मीटर का जो एरिया है ना, गोरे ने कहा दूर हो जाए, आप उनसे दूर हो जाइए, ताकि और ये कुछ भी पिच के प्रोटोकॉल होते हैं। क्योंकि हमारी ये जो पिच का सीजन है ना, वो सितंबर तक चलना। इसमें एक और बड़ी बात है तारिक भाई, जो मेन चीज आपको बताऊं, जब आपकी वनडे या T20 की सीरीज होती है, आपका होता है एक आधा मैच किसी भी टीम के साथ ना, सीरीज में या टूर्नामेंट में एक आधा मैच। जब आपकी टेस्ट सीरीज होती है ना, अब 4 टेस्ट हो रहे हैं, फिर 5 घंटे को 1.5-2 माह का दौरा, लंबा पीरियड होता है। लंबा पीरियड होता है, तो उसमें अनबन तो होनी ही होनी होती है। चाहे ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया जाता है, विराट कोहली को वो कैसे आउट करते हैं, पता ही है ना। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बाकी वो जो नासिर हुसैन का दिखा रहे थे ना, इसी के साथ इसी को पिच के जो है उनके साथ नासिर हुसैन की तस्वीर दिखा रहे थे, वो टीम नहीं थी, वो बकायदा नासिर हुसैन कमेंट्री में होते हैं, पिच को बताते किस तरह की बॉलिंग के लिए अच्छी है कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सारे पिच को बताने के लिए आए थे। वो नासिर हुसैन का नाम लिया, ब्रेंडन मैककलम था भाई। ओ भाई नासिर हुसैन है जो कमेंट्री लंदन की तरफ से करते हैं, नाम लिया है कि वो भी चढ़ा इस तरह के वो तस्वीर में दिखा नाम नहीं वो लिया। सारे दिखाते रहते हैं, वो सारी वो कह रहे थे जब वो खड़े हो रहे थे उस वक्त तो आप नहीं मिसाल बोल रहे उन्होंने थे। दी बीच में। मिसाल दी थी उसकी, और वो नासिर नासिर हुसैन हुसैन वो थी। भाई वो खुद खड़ा था यार तारक वीडियो देख लो, वही लंदन का नासिर हुसैन वो साथ खड़ा था, खड़ा जो हुआ। लड़ाई कर रहा वो खुद खड़ा था। उसी के साथ नासिर हुसैन खड़ा था, वो कह रहे वो हैं बात नासिर हुसैन की कर नहीं रहा था, वो बंदा वो यार कर रहा था, बात मैं कर मेरी रहे तो थे। सुन ले, मैं भी वही कह रहा हूँ कि जब आप उसके नासिर हुसैन के साथ आप खड़े थे, खुद ऊपर खड़े थे, उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे? कब भाई वो जब वो आपका मैच हो यार रहा था, अभी वीडियो देख रहे हो, वो इंग्लैंड का कोच था 2017 की और यार मैं अभी भी मैंने वीडियो वो दिखा। नासिर हुसैन किस कंट्री में खेलता है? ब्रेंडन मैककलम और ये खड़ा था भाई वीडियो में। आप अच्छा देखा चलो, नहीं? फिर चलो आपकी मान लेता हूँ, वो 2 लोग थे, वो पिच के बारे में बात कर रहे थे, ये तो प्रैक्टिस सेशन के लिए वो सब पिच के ऊपर खड़े हुए थे। ये गलत था, वो गलत नहीं करता। उसने ये बोला कि अपना दिखाने के लिए प्रैक्टिस सेशन लेना पिच से थोड़ा दूर कर, वो ये दूर करना मेन चीज चाहिए। है। अगर तू कोच है, तू मतलब ये आता है ग्राउंड में पिच को बताने के लिए, कमेंट्री वाले उनका हक होता है यार, वो तो बताना। टाइम अब एक फोटो ली गई है, वो तो टाइम का भी फर्क लगता है कि भाई बंदा किस टाइम पे, आउट सीजन में भी तो बंदा फोटो तो खींची जा सकती है। हाँ, उनका अपनी कंट्री है, किसी हाँ। वक्त तो प्रैक्टिस करते होते हैं। बिल्कुल, लेकिन पिच के ऊपर वो जो जितना दायरा बता रहे तारे साहब, उससे अलग प्रैक्टिस करनी चाहिए, अलग उसके यार, अलावा पूरा पिच होती है, पूरा ग्राउंड नहीं है। पिच होती है अलग बड़ी प्रैक्टिस करने के बगैर जाल लगाई जाती है, उसके अंदर प्रैक्टिस होती है।
और यार सिंपल सी मैंने बात जो आपको बताई है, बात ये है कि जब लॉन्ग टर्म इस तरह के टेस्ट सीरीज होती है ना, तो वहाँ अगर इतना अल्लाह गुल्ला ये कुछ ना हो भी मजा भी नहीं आता, तो हो असल में ये जो शख्स है गौतम गंभीर जिसका नाम है, ये बीजेपी का मेंबर भी है। मैं तुझे बताऊं, ये बंदा शुरू से लेके जब से क्रिकेट में आया है ना खेलने के लिए, ये उस दिन से ही गुस्से में है। कितनी स्टेडियम में जाके कितने लोगों के साथ इतने बदतमीजी की है। मैंने तो भाई जितनी दफा बस कर दिया विराट कोहली के अंदर भी, आईपीएल के अंदर भी अफगानिस्तान के लड़कों को किसने उकसाया था? इसी बंदे ने उकसाया था। सारी दुनिया ने देखा था विराट कोहली का कसूर भी नहीं था। ये बंदा हर स्टेडियम में झगड़े के लिए पहुंच जाता है। कामरान अकमल के साथ ये रहा है, अफरीदी के साथ ये रहा, उमर अव्वल के साथ ये रहा है, मलंगे के साथ इसका इश्यू हुआ है, और अफगानिस्तान के साथ इस बंदे का इशू हुआ है। बंदे होते हैं। ये बंदा है ही जेडी खान, हर जगह पे गुस्सा कर देता है। इससे पहले जो कोच रहा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम का, आज तक मुझे बता दे कभी उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है? ये बंदा झगड़ू है। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात मानता हूँ थोड़ी। अगर बैट्समैन या बॉलर होना, अगर उसमें एग्रेशन ना आना, उसका फायदा। अब ये शोएब अख्तर है, वो क्या था, उसने क्रिकेट क्यों अब किस दम पे खेल रही है? उसके अपने एग्रेशन की वजह। ओ यार ये कोच बन के भी लड़ता है, आईपीएल में भी ये कोच था जो लड़ाई की है। नेचर ऐसी थी, तो वो ही तो मैं कह रहा हूँ, वो बंदा हर जगह पे कोच बन के भी लड़ाई करता रहा। जब मौजूदा खेलता था तब भी लड़ाई करता था। इससे पहले जो कोच चेंज है वो तो कभी नहीं लड़े। बात छोड़, गलती किसकी? मैं गलती गौतम गंभीर की है। चलो जी, सही है। बताइएगा जरूर भाई कमेंट सेक्शन में। अगर प्रोटोकॉल्स होते हैं कि भाई आप पिच के नजदीक जो है ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो भाई इंडियन को प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और कोच गौतम गंभीर का लंबा कैरियर रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा कमाल का अपना कैरियर उनका रहा है, तो उनको भी चाहिए कि भाई रूल्स को फॉलो करें। बिल्कुल कि भाई वो एक अलग सा स्वैग जो है वो दिखा के, वो मैं कहता हूँ गलत चीज है। इधर एक और चीज ब्रेक नहीं करनी चाहिए। इधर गौतम गंभीर एक जगह पे ठीक भी है, जो मैं बताऊं। उसकी वजह ये हुई कि वो जो पिच कॉर्टर आया था, उन्होंने आके इंडियन जो बैटिंग कोच है ना, उसके साथ बहस व मुबाहिसा करना चाहिए, शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन झगड़ा तो नहीं ना हमारे साथ, बात प्यार से बात। लेकिन होता ये है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई शिकायत होती है, आप सिर्फ दो बंदों से कर सकते हो, या कोच से या कैप्टन से। ये भी चीजें आप देखो ना, आप एक साइड बिल्कुल बजाय। अब तो मुझे ये छोटी सी बात बताता जा है, तो बात इसकी क्रिकेट से बात ही है। अभी जो एशिया कप की बात हुई ना, उसके अंदर अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मीडिया पे मैं दिखा सकता हूँ। विराट कोहली लंदन से बैठ के कह रहे स्पोर्ट्स में सियासत को नहीं आना चाहिए। अभी की बात है, 2 दिन पहले इसी गौतम गंभीर साहब ने, ये जो गौतम गंभीर, इसने कहा मैं पाकिस्तान को देखने तक पसंद नहीं करता, मैं कोच हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। अब इसकी हुकूमत ने कह दिया हम क्रिकेट खेलेंगे। अब इसको तू क्या कहेगा? तू मुझे बता। ये कह रहा मैं पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं खेलने, मैं बताऊं नहीं खेलेगा। अब गवर्नमेंट इजाजत दे दी, बता मुझे कौन गुस्से में? गवर्नमेंट तगड़ी होती है। तो फिर इस बंदे की बात का बदल है। मैं क्यों ना जहाँ तक उसकी चलती है चलाएगा, जहाँ तक नहीं चलती फिर अपनी औकात में रह के बात करे ना, कद से बड़ी बात न करे। विराट कोहली दुनिया का स्टार खिलाड़ी है, लेकिन वो ये देश के आस पास भी नहीं, वो जो खिलाड़ी बना है, एशिया कप गेंगे का तो खिलाड़ी है। क्यों गुस्सा कर रहा है यार? एशिया कप वाली जो उसने बात की है, वो उसकी पर्सनल स्टेटमेंट थी, होना वही होता है। क्यों पर्सनल कीता है उमर साहब? क्यों की? गवर्नमेंट से पूछ के बात कर लेता। अब उसी की गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया कि पाकिस्तान के साथ दुबई में खेले। आप अपनी राय देते हो कि नहीं? हर बात भाई मुझे पता है मेरी गवर्नमेंट क्या चाहती है, जिस तरह चाहती है उसके मुताबिक ही बोलना चाहिए ना। तो फिर विराट कोहली कंट्री को मद्देनजर रख के नहीं जवाब देगा। मेरी बात का जवाब रमीज राजा ने बोला था कि भाई हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, बोला था। उस वक्त क्या थे भाई? अबे उसने कहा था अगर गवर्नमेंट ने कहा तो हम खेलेंगे, उस वक्त वो था। अगर उसने ना कहा तो हम नहीं खेलेंगे। उसकी पोस्ट क्या थी? पीसीबी चेयर में उसने कहा था हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अगर उसने ये भी कहा था, अगर मेरी गवर्नमेंट ने कहा तो हम जाएंगे। गवर्नमेंट तो फिर यहाँ पे आज इसने ये लफ्ज नहीं बोला कि मेरी गवर्नमेंट ने कहा तो हम जाएंगे। इसने कहा हम पोस्ट कर रहे, हम हिंदुस्तान में एशिया कप कराएंगे और पाकिस्तान इधर आएगा। लेकिन होता वही है जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल कहते हैं। आप पर्सनल बोल सकते हो, लेकिन ये आम बंदा नहीं है, ये इंडिया का एक अच्छा बैट्समैन रह चुका है, इसका तारीख में नाम लिखा हुआ है और ये इंडिया की टीम का कोच भी है, आम बंदा नहीं। और वो पार्लियामेंट का ये मेंबर भी है बीजेपी का, ये कोई आम शख्स नहीं है, इसकी बात में वजन है।
चले जी सही है, वजन है तो ठीक है। इतनी बातें तो न करें जो मानी भी न जाए। बाकी भाई बात ये है कि जरूर बताइएगा कि किस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। तो बिला वजह गुस्सा दिखाना भी ठीक नहीं भाई, अगर आप हक पे हैं तो फिर गुस्सा जायज है। जी सही बात है, सही बात, कोई तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।